Bismillahirrahmanirrahim. How are you, everyone? This is our second lecture of everyday science for SPSC screening as well as for STS Police Constable. सेकंड वीडियो है, 52nd नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं एवरीडे साइंस में. हेलीज कॉमेट appears once in a period of how many years? हेलीज कॉमेट. हेलीज कॉमेट से क्या मुराद? कॉमेट हम डिस्कस कर चुके हैं जिनकी टेल होती है, सेलेशियल बॉडीज हैं जिनको अपनी टेल होती है. ठीक है, तो हेलीज कॉमेट एक यूनिक कॉमेट है जो हेली नामी एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था. हेली जो थे वो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे. तो यहाँ पर हर 76 ईयर्स के बाद वी सी हेलीज कॉमेट. कितना अरसा लगता है विद आवर नेकेड आइज, हम अपनी आंख से देख सकते हैं कॉमेट को 76 ईयर्स के बाद. ठीक है, क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि लास्ट टाइम कब देखा गया था. तो 1986 में लास्ट टाइम देखा गया था हेलीज कॉमेट. अब जो है अपकमिंग पीरियड है, कब हम देखेंगे. जो हम में लोग जिंदा रहेंगे दे माइट बी एबल टू सी. आई विश कि एवरीवन बी अलाइव बाय 2061. अब जो हम देखेंगे हेलीज कॉमेट वो देखेंगे 2061 में. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, काइंडली ये आप ध्यान में रखें. लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1986 में. अब हम कब देखेंगे? अपकमिंग जो है वो 2061 में. कितना टाइम लगता है हेलीज कॉमेट को इंसान देख सकते हैं फ्रॉम अर्थ? 76 ईयर्स. ओके, देन आते हैं जुपिटर इज लार्जर देन द अर्थ बाय अबाउट. जुपिटर प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है. वो अर्थ से कितनी मर्तबा बड़ा है? कितनी मर्तबा? तो आंसर करेक्ट है 11 टाइम्स, 11 मर्तबा. 11 अर्थ अगर मिलेंगी तो एक जुपिटर बनेगा. इतनी साइज है जुपिटर की. जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है. ओके, देन आते हैं ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ल्यूनर इक्लिप्स क्यों होता है, सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण क्यों होता है, वजह क्या होती है. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि होता तो है बट मून की कौन सी तारीख पे? क्या वो न्यू मून होता है, क्या वो फुल मून होता है, हाफ मून होता है या क्वार्टर मून होता है? ठीक है, तो यहां पर फुल मून पे, जब भी फुल मून होगा तब ल्यूनर इक्लिप्स होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आई कैन से इट विद गारंटी के 10 मरतबा तो आया होगा एसपीएससी की टेस्ट में, मुख्तलिफ टेस्ट में. हो सकता है वो स्क्रीनिंग हो, अदर देन स्क्रीनिंग वन पेपर हो. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फुल मून पर ल्यूनर इक्लिप्स होता है. काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड. ओके, देन आते हैं 55th क्वेश्चन पे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. आई थिंक मैं बता चुका हूँ आपको, लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ. रेवोल्यूशन एंड रोटेशन पीरियड सिर्फ एक ही प्लैनेट के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. वो कौन था? दैट वाज वेनस. ठीक है, वेनस जस्ट वो वाहिद प्लैनेट है जिसका एक साल और एक दिन जो है वो इक्वल होते हैं. ठीक है, रोटेशन से डे होता है, रेवोल्यूशन से ईयर होता है. तो यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर डे है, तो डे एंड ईयर आर इक्वल वीनस पे. हॉटेस्ट प्लैनेट ये भी डिस्कस किया था. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से CO2 का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, दैट इज वाई ये हॉटेस्ट प्लैनेट है. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर्स. अगर मिलियन की बात करेंगे, कितना किलोमीटर्स डिस्टेंस है अर्थ और सूरज के बीच में? दैट इज 149 मिलियन किलोमीटर्स. कभी कभी आपको मिलेगा 150. ठीक है, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज आल्सो करेक्ट. 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, इतना दूर है, जस्ट इमेजिन. अब यहाँ पर 58 नंबर, टेरेस्टेरियल प्लैनेट इज अ प्लैनेट ऑफ. टेरेस्टेरियल प्लैनेट टोटल 8 प्लैनेट है, हमने पढ़ा था. ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट है सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले 8 प्लैनेट है. ठीक है, 4 जो है ना वो अंदर आ जाते हैं, 4 जो है ना वो थोड़े दूर है. ठीक है,
जो अंदर वाले प्लानेट हैं मीन सूरज के नजदीक प्लानेट 4 हैं, उनको टेरेस्टेरियल कहा जाता है। ठीक है, टेरेस्टेरियल क्यों? बिकॉज ये सॉलिड के बने हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैटर, मैटर में क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड मटेरियल के बने हुए प्लानेट हैं, दे आर नोन एज टेरेस्टेरियल प्लानेट्स, दे आर नोन एज इनर प्लानेट्स, इनको इनर प्लानेट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली डेंस होते हैं, रॉकी बॉडीज। ठीक है, रॉक के बने होते हैं, गैस के नहीं होते, पानी के भी नहीं होते, ये बने होते हैं डेंस रॉकी बॉडी। अर्थ को देख लें, यहाँ पर रॉक है, सॉलिड है। सरफेस अर्थ का देखें, ठीक है, तो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स आर इनर प्लैनेट्स, दे आर बेसिकली डेंस, ठीक है, सॉलिड के बने हुए होते हैं, हार्ड हैं, रॉकी बॉडीज हैं। ओके, देन द प्लैनेट हैविंग 27 मून्स। तो मून 27 मून किसके 27 मून है? 27 मून जो है वो यूरेनस के। 27 मून यूरेनस के 27 मून्स हैं। कौन से प्लैनेट है जिनकी नहीं है? अगर याद है तो यू कैन इजीली टेल इन कमेंट कर सकते हैं। मैं बता भी चुका हूं आपको कौन से प्लैनेट हैं जिनके पास कोई भी मून नहीं है। मून को अदर वर्ड्स में कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कहें या मून कहें, एक ही बात है। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन आर, सन के नजदीक दो प्लैनेट है। ठीक है, मावीम अगर याद है तो यू कैन इजीली गेस मावीम। मरकरी एंड वेनस आर नियरेस्ट। ठीक है, सबसे नजदीक मरकरी है, देन सेकंड पे वेनस है। अच्छा, which of the following is high brightest planet? Okay, which of the following is the brightest planet? ब्राइटेस्ट प्लानेट कौन सा है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। आई टोल्ड यू मॉर्निंग स्टार भी यही है, इवनिंग स्टार भी यही है। ठीक है, तो मगरिब के टाइम पर हम जब देखेंगे इन द वेस्ट, तो लास्ट कोई यहाँ पहले जो दिखाई देने वाला स्टार हमें नजर आता है, हमें स्टार लगेगा बट दैट इज एक्चुअली वेनस। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वेनस है। देन आते हैं द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन आर ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कैन बी। अच्छा, ऑर्बिट बेसिकली कहते हैं रास्ते को। ठीक है, यहां पर सन है, यहां पर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व करने का जो रास्ता है, जो मीडियम है, जो रोड है, उससे एस्ट्रोनॉमी में ऑर्बिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी में उसे कहा जाता है ऑर्बिट। ठीक है, तो सन का और प्लैनेट्स का या सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो किस तरह का ऑर्बिट है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी मर्तबा आ चुका है पहले। सर्कुलर एंड इलिप्टिक, इनका जो रास्ता है दैट इज सर्कुलर भी है और इलिप्टिक है। सर्कुलर एंड इलिप्टिक, कीप दैट थिंग आल्सो इन माइंड। Okay, the fastest rotating planet is Mercury and the fastest spinning planet is। अच्छा, यहां पर दो क्वेश्चन हैं। पहले तो ये देखना है कि सबसे छोटा जो है साल किसका है, वो मरकरी का है, 88 डेज का है। ठीक है, और अगर देखें फास्टेस्ट स्पिनिंग, सबसे छोटा दिन जो है वो किसका है, पहले भी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में, तो जुपिटर है। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इज मरकरी। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इज जुपिटर। यहां पर आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग। ठीक है, यहां पर इन्होंने गलती की है। ठीक है, द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट जो है वो मरकरी है, बट फास्टेस्ट स्पिनिंग और फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इज जुपिटर। अगेन कीप दैट थिंग इन माइंड, रेवोल्यूशन की वजह से रिवॉल्व जब प्लैनेट करता है, रेवोल्यूशन की वजह से साल होता है, रोटेशन की वजह से दिन होता है। सबसे छोटा दिन जुपिटर का है, बिकॉज जुपिटर जो है वो फास्ट रोटेट करता है। ओके, द प्लैनेट दैट हैज नो सैटेलाइट, सैटेलाइट नहीं है। इनकी सैटेलाइट नहीं है, ना मरकरी की सैटेलाइट है
ना वेनस की सैटेलाइट है, इनके पास कोई मून नहीं है, ठीक है, मून इनका नहीं है, मून, देयर इज नो मून ऑन मर्करी एंड वेनस, तो बी एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन। देन 65 नंबर, द चेंज इन कलर ऑफ स्टार्स अराइजेस ड्यू टू, चेंज इन कलर ऑफ स्टार्स क्यों आती है, व्हाई, बिकॉज लास्ट टाइम हमने किया था टेम्परेचर, ग्लिटर जब करते हैं तो क्या, फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि वहां पर टेम्परेचर का जिक्र था, ठीक है, तो स्टार्स के कलर में चेंज आना, उनका चमकना, ग्लिटर करना, ठीक है, ब्राइटन करना, वाई, बिकॉज देयर इज वेरिएशन इन देयर सरफेस टेम्परेचर, स्टार्स के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस आती हैं, दैट इज वाई इनका कलर हमें लगता है कि ये चेंज हो रहा है, चमक रहे हैं। ओके, देन 66 नंबर, द नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ द कंस्टिलेशन। अच्छा, कॉन्स्टिलेशन कौन सी कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, नॉर्थ स्टार। अच्छा, कॉन्स्टिलेशन अगर देखें क्या है, कॉन्स्टिलेशन बेसिकली क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, दैट इज अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, बट स्टार्स इस तरह से जुड़ जाएं, कोई एक शेप बना लें अपनी, ठीक है, कोई अपनी शेप बना लें, जब वो शेप बना लेंगे तब वो कॉन्स्टिलेशंस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिलेशन अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कौन सा कॉन्स्टिलेशन है, यहां पर आपने इस तरह से 3 स्टार्स आपने देखे होंगे, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। इस तरह से अगर आप स्टार्स के ग्रुप देखेंगे, उन ग्रुप्स में आपको कोई पैटर्न, कोई शेप नजर आ रही होगी, तो वो कॉन्स्टिलेशंस कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ, नॉर्थ स्टार, वो स्टार आपको नॉर्थ में नजर आएगा, वो कौन सी कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, दैट इज लिटिल डिपर, ठीक है, लिटिल डिपर, लिटिल डिपर में नॉर्थ स्टार यू विल फाइंड लिटिल डिपर। ओके, टू ए स्पेस ट्रेवलर ऑन मून। अच्छा, टू अ स्पेस ट्रेवलर, कोई बंदा जो खला में जाता है, चांद पर जाता है, तो ल्यूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर, तो वहां पर मून से अगर चांद पर वो आ गया है, वो चांद से खड़े होकर वो अगर स्काई को देखेगा तो स्काई का कलर कैसा नजर आएगा, स्काई का कलर वहां पर उसको जो नजर आएगा, दैट विल बी ब्लैक, दैट विल बी ब्लैक, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्काई का कलर कैसा है, स्काई का कलर, इफ देयर इज नो मून, इफ देयर इज नो सन, सन की अगर लाइट ना हो तो स्काई का कलर क्या होगा, ब्लैक कलर आए, नजर आएगा, ब्लैक कलर का है, बेसिकली इसका कोई कलर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ब्लू नजर आता है, बट स्काई इज एक्चुअली नॉट ब्लू, स्काई इज ब्लैक। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, ये भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि आउटर मोस्ट लेयर जो सन की है वो बनी हुई है मोल्टन लावा की, अगर किसी को याद हो तो दैट वाज कोरोना, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, सन की आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज कोरोना, कोरोना कहा गया है, ठीक है। कोरोना वैसे डिजीज आई थी वो सबको पता है, तो सूरज की जो सरफेस है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसका नाम है कोरोना। देन आर द प्लैनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम, सबसे ज्यादा जुपिटर के पास सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स यू विल फाइंड जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है, सबसे बड़ा भी जुपिटर है, सबसे ज्यादा भी वहीं पे है। ओके, ओके, देन आते हैं, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ओके, then 17 number, an observer at a point on the earth where only the penumbra region of moon's shadow will move past will observe a, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन जो है that is about an observer at a point at the earth where only the penumbra region of moon's shadow will move past will observe partial solar eclipse, partial solar eclipse, तो इसका आंसर है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बनता है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बनता है, जब भी हम देखते हैं ना, पेनिम्ब्रा रीजन किसे कहेंगे,
It might be pronounced in another way, but I think it is correct pronunciation, penumbra region. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये मून है, ये अर्थ है, यहाँ पर ये सन है, ठीक है। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो इतना सा हिस्सा जो है वो सोलर का, इतना सा हिस्सा फॉर एग्जांपल कवर अप हो गया है, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी रहता है, वो कवर्ड अप नहीं है, कवर्ड अप नहीं है, तो हमें लगेगा कि सूरज के इर्द गिर्द काइंड ऑफ लेयर बन गई है। वो लेयर सूरज की अपनी ही है, बट कुछ हिस्सा रह गया है, वो अर्थ ने कवर नहीं किया है, तो वो वाला रीजन कहलाता है पेनिम्ब्रा रीजन, ठीक है। वो रीजन जो कंप्लीटली कवर नहीं हुआ है, साइड पे अभी भी थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो हमें नजर आ रही है सूरज की, दैट इज पेनिम्ब्रा रीजन। ओके, देन 71 नंबर, द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये भी काफी मर्तबा क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर रोशनी तो आती है 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स में सूरज की रोशनी यहाँ पर पहुंचती है ऑन अर्थ, तो वो मूव करती है कैसे? वो शॉर्ट वेव्स में मूव करती है, जितनी भी वेव्स शॉर्टर होगी उतना एनर्जी उनकी स्ट्रांग होगी। दैट इज वाई सी के सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी कितनी है, हीट वेव कितनी है, जितनी शॉर्ट वेव्स होंगी तो उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। अच्छा, तो यहां पर शॉर्ट वेव इज करेक्ट आंसर। हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, सूरज की रोशनी यहाँ पर, एनर्जी यहाँ पर कैसे आती है? शॉर्ट वेव में आती है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मूवमेंट होती है वो किस तरह की मूवमेंट है, दैट इज रेडिएशन। काइंडली ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है, थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर रोशनी आती है। द प्लैनेट दैट लाइज एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, मवीम जसन, अगर याद है आपको, MVEM JSUN, एन से क्या है, कौन सा प्लैनेट है? एन से है नेपच्यून। लास्ट में कौन सा प्लैनेट है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला प्लैनेट, दैट इज नेपच्यून। ओके, नेपच्यून। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट? इनर प्लैनेट चार है, उन चारों में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? उन चारों में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ये डिस्कस हमने पहले भी किया, दैट इज अर्थ। अर्थ वैसे 5th नंबर पे है। इनर प्लैनेट मवीम, मवीम फर्स्ट है, सेकंड, ठीक है। अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो तीसरे नंबर पर एंड चौथे नंबर पर, चार, ये इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? अर्थ है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मली देखें तो अर्थ जो है 5th नंबर पे है। टाइड्स आर हाईएस्ट, क्वेश्चन नंबर है 74, टाइड्स आर द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा टाइड्स, टाइड्स समंदर की टाइड्स जो है वो सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची कब होती हैं? कब? जब ये सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, व्हेन दैट सिचुएशन इज क्रिएटेड, व्हेन द सन, जब सूरज, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में हो, दे आर इन वन लाइन, ये एक ही लाइन में हो, तब फॉर एग्जांपल यहां पर मून है, यहां पर अर्थ है, यहां पर एक ही लाइन में हो, तब समंदर की लहरें जो है वो सबसे ज्यादा ऊंची होंगी। सो दैट इज द लॉजिक। ओके, देन आते हैं 75 नंबर, व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जो सबसे दूर है, सबसे दूर है वही कोल्डेस्ट प्लैनेट है। सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर कौन सा है? दैट इज नेपच्यून। दूर नेपच्यून है, दैट इज वाई सबसे ठंडा भी नेपच्यून है। क्वेश्चन यहाँ पर ये लास्ट टाइम आया था, काफी लोग परेशान भी थे, तो क्वेश्चन था कि व्हिच प्लैनेट इज नोन एज विंट्री प्लैनेट? विंट्री, विंटर वाला, ठीक है। विंट्री प्लैनेट कौन सा है? विंटर, विंटर वाला प्लैनेट, दैट वाज जुपिटर। वहां पर क्वेश्चन कोल्डेस्ट नहीं था, वहां पर था विंट्री प्लैनेट किसे कहते हैं? वाटरी प्लैनेट अर्थ को कहते हैं, हो सकता है वाटर मार्स पर भी मिला हो, बट वाटरी प्लैनेट कहेंगे अर्थ को। अगर ठंडा, सबसे ठंडा जो है वो नेपच्यून है, नो प्रॉब्लम, बट विंट्री प्लैनेट, विंटर वाला प्लैनेट कहते हैं जुपिटर को। काइंडली ये भी थोड़ा ध्यान में आपको बात रखनी है। एस्टेरॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन, ये क्वेश्चन भी काफी मतलब आया है। एस्टेरॉइड्स भी सेलेशियल बॉडीज हैं, आसमान में पाए जाने वाले छोटे छोटे प्लैनेट्स भी, जिनसे प्लैनेट्स नहीं है बट छोटी बॉडीज हैं, ठीक है। इनका ऑर्बिट कहाँ है? ये कहाँ पे ऑर्बिट करते हैं? ये ऑर्बिट करते हैं, एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट जो है दैट इज बिटवीन
मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में इनका रास्ता है। एस्टेरॉइड्स विल बी फाउंड, विल बी लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ओके, हियर इज लॉन्गेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। ओके गुड, सॉरी आई फॉरगॉट इट। ओके, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन जो है वो मरकरी का है, सबसे बड़ा दिन नेपच्यून का है। वाई? क्योंकि बिकॉज लास्ट में ये इसका ऑर्बिट है, दैट इज वाई से बहुत टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, सबसे दूर है। अगर कोई नजदीक होगा, मरकरी नजदीक है तो ये छोटा सा इसका ऑर्बिट है। अगर दूर है, इतना दूर है फॉर एग्जांपल, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो नेपच्यून दूर है, दैट इज वाई नेपच्यून को बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, दैट इज वाई नेपच्यून का जो साल है वो सबसे बड़ा साल है। ओके, देन आते हैं 78 नंबर पे, द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी विथ अ ल्यूमिनस टेल। अगर टेल की बात आ गई तो वो टेल जस्ट यू विल फाइंड विथ कॉमेट, कॉमेट की टेल होती है। ठीक है, ओके, द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इनको हम रखेंगे तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन से हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं, यू कैन इजीली रिमेंबर। वो किस तरह से मैं बता चुका हूं, JSUN सीक्वेंस भी यही है। ठीक है, सब तो आंसर ये है। सबसे बड़ा जुपिटर, सेकंड में सैटर्न, थर्ड में यूरेनस, फोर्थ में नेपच्यून। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। खाली ये याद करेंगे, देन यू कैन इजीली रिमेंबर इट। ओके, then on which of the following planets of the solar system does the sun rise in the west and sets and set in the east? ये भी क्वेश्चन, यूनिक चीजें जो है ना सोलर सिस्टम में, जो भी यूनिक चीजें हैं ना, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद वन प्लैनेट दैट हैज वेरी वंडरफुल नेम, दैट इज योर वेनस। सबसे ज्यादा यूनिक चीजें जस्ट वेनस के पास है, जस्ट वेनस के पास। कौन सी? हॉटेस्ट भी यही है, ब्राइटेस्ट भी यही है, मॉर्निंग स्टार भी यही है, इवनिंग स्टार भी यही है, एंड सबसे हॉटेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी यही है। अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी वेनस है। ठीक है, अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी वेनस है। और एंटी क्लॉकवाइज बाकी जो घूमते हैं, यू विल सी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, उनकी जो है वो डायरेक्शन, दैट दे हैव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहां पर अनदर चेंज है, वो चेंज ये कि वैसे तो हम देखते हैं कि अर्थ को अगर देखें, सूरज निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, सूरज जो गुरूब होता है वो वेस्ट से होता है। यहां पर अपोजिट बात है। ठीक है, अपोजिट बात ये कि ऑन वेनस सूरज जो निकलेगा वो वेस्ट से निकलेगा, सेट होगा, गुरूब होगा वो ईस्ट से होगा। अगेन यूनिक बात है। तो यूनिक बात जो भी एसोसिएटेड है सोलर सिस्टम में, यू हैव टू गो फॉर द आंसर। वो आंसर आपको देना है कौन सा? वेनस आपका है। ठीक है, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, ये भी काफी मर्तबा क्वेश्चन आया है STS में भी और IBS अखर में भी, सॉरी SPSC में भी और IBS अखर STS में भी। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड, सबसे पहले इंसानों ने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी, जो सैटेलाइट खला में भेजी थी, वो यूएसएसआर से मुराद रशिया, रूस। ठीक है, अब यहां पर ये एक और क्वेश्चन है, कब भेजी थी, ये भी आप याद कर लें। ठीक है, 1957 में भेजी थी। USSR और रशिया एक ही बात है। ठीक है, अब नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि नाम क्या है सबसे पहले सैटेलाइट हमने भेजी थी इंसानों ने, द फर्स्ट एवर सैटेलाइट। ठीक है, नाम है स्पुतनिक, SPTUNI, स्पुतनिक। स्पुतनिक अगर नाम आ जाता है, यहां पर यू है। ठीक है, स्पुतनिक, स्पुतनिक स्पेलिंग में भी थोड़ी बहुत चेंज हो, SPTUNIK,
SPUTUNIK इन दैट वे, स्पुतनिक। ठीक है, वैक्सीन भी थी, रशिया ने वैक्सीन दी थी कोविड के टाइम पर, अगर किसी को लगी हो तो याद होगी, स्पुतनिक। तो 3 से 4 क्वेश्चन है, कभी होगा USSR, कभी होगा रशिया, कभी डेट होगी। ठीक है, 1957 में लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या था? तो दैट वाज SPUTUNI, स्पुतनिक। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अनदर वीडियो। इस तरह से क्वेश्चन याद करते जाएं काइंडली। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।